अभी आप देख रहे हैं खुडियाला ग्राम पंचायत के शोशिंगपुरा उर्फ बासड़ा गांव में हूं। मैं यहाँ की दुर्दशा आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहाँ की मेरी माताएं, मेरी बहनें कितनी परेशान है। रास्ते का नामो निशान नहीं है, जबकि ये मेन रोड है। ये शोशिंगपुरा उर्फ बासड़ा से गुड्डा साहेबपुरा होते हुए मेन रोड है। इसके अलावा कोई रोड नहीं है जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे रास्ता बिल्कुल पैदल यात्री भी नहीं जा सकता। पैदल बंदा, मेरी माताएं बहनें, किसान लोग बहुत परेशान है। यहाँ पे कोई रोड लाइट नहीं है ताकि उससे बच के भी चल सके, वो भी सुविधा नहीं है। ये रास्ता यहीं तक नहीं है कि मैं यहीं तक दिखा रहा हूं। ये रास्ता पूरा करीबन आधा किलोमीटर है लंबा। आधा किलोमीटर तक पैदल नहीं जा सकता। दोनों तरफ कब्जा कर रखा है कुछ लोगों ने। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? इसको कौन हटाएगा, कैसे करेगा? मेरे सामने बड़े भाई साहब है, इनसे बात करता हूँ। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम सिंह चौधरी है। राम सिंह जी, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से ये गांव में कुछ भी विकास नहीं है, रास्ते बंद है, उस पर कुछ बोलना चाहते हो? दो शब्द आप। देखो, विकास रास्ते के बारे बताइए सर, आप दो शब्द। रास्ते के बारे में मैंने आज ही सरपंच साहब से निवेदन किया था, तो उन्होंने बोला कि 3 तारीख को टेंडर छोड़ने वाले हैं, तो 3 तारीख बाद में ही बताएंगे रास्ता सही होगा या नहीं होगा। मैंने 2-3 बार अवगत करवाए थे सरपंच। इसके अलावा गांव में और क्या परेशानियां हैं? गांव में तो बस रास्ते की परेशानी और कोई परेशानी। रोड लाइटें भी है क्या? थोड़ा बहुत नहीं है। रोड लाइटें नहीं है। यहाँ पे आपको जो राशन मिलता है भामाशाह से, वो यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा है क्या? ताकि गांव में या वैसे ही फिसल के जाना पड़ता है? कच्चे जाना पड़ता, चलता है 10 किलोमीटर खुडियाला पंचायत में। और जिसके घर में कोई आदमी जेंट्स कोई नहीं है, तो वो माता बहनों को कितनी परेशानी आती है, उसके लिए भी वो तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो तो सोचना चाहिए। वो तो आपको दिख रहा है रास्ते जाने से। घर में अगर आदमी नहीं होगा तो लेडी जाएगी, तो वो इस रास्ते से कैसे निकल के जाएगी? बहुत परेशानियां हैं। वो तो बहुत ये छोटी छोटी मांगे आपकी। इनके बाद लेकिन वो कह रहे हैं भाई करवाएंगे। आज ही फोन किया था मैंने, उन्होंने तो 3 तारीख के लिए बोले हैं। भाई ज्यादा नहीं तो है, उस जिसे अतिक्रमण नहीं हट रहा, तो जैसा है रास्ता उसके अंदर में मोरम डलवा दो, तो आने जाने थोड़ा बहुत आराम तो मिले। थोड़ा बहुत आराम तो मिले, जबकि ये मेन रोड है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है गुड्डा साहेबपुरम जाने के लिए? कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। तो उन्होंने आश्वासन दिया है करेंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई पक्ष की बात भी नहीं है भाई, पक्ष का कोई नहीं है हमारे साथ। हमारे को तो विकास चाहिए। हमको विकास चाहिए, विकास चाहिए अपने को। विकास के अलावा हमको कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे काका जी है सामने। काका जी, कुछ बोलो आप सच के ऊपर। क्या है, आप क्या चाहते हो यहाँ गांव में विकास के बारे में? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे अभी। न तो लाइटें हैं, न ही रोड लाइटें हैं, या रास्ते भी गंदे पड़े, मतलब जा नहीं सकता, पैदल आदमी नहीं जा सकता। सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने आपको जिताया है। बच्चे भी है आज की नई पीढ़ी, अगर इनमें मन है बोलने का तो बोल सकते हो आप लोग। शुभ नाम? राजा बाबू। विकास चौधरी। विकास जी, आप कुछ बता सकते हो यहाँ के रास्तों के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में? यहाँ कितनी परेशानी है? मेरी माताएं, मेरी बहनें, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसान लोग हैं, वैसे भी फसल चौपट हो चुकी है अब की बार मूंग। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को जन्म लिए 15 साल हो गई, ये स्थिति है, बल्कि दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। सरपंच कुछ मतलब 70 साल से, जब से भारत आजाद हुआ तब से इस गांव में नहीं, पूरी ग्राम पंचायत खुडियाला में कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ, दिनों दिन स्थिति खराब होती जा रही है। क्या नाम बताया आपने? विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद सच बोलने के लिए। मैं उर्फ अभी बासड़ा में खड़ा हूँ, शोशिंगपुरा उर्फ बासड़ा। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। मेरी माताएं, मेरी बहनें बहुत परेशान है। खेती से अपने जानवरों के लिए चारा लेके आती है, जिसे मारवाड़ी में पोड़ कहते हैं। कादे कीचड़ से आती है, और अभी वैसे भी मूंग की फसल चौपट हो चुकी है। बहुत परेशान है किसान, और किसान को कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। पहले से परेशान है, उसके अलावा भी कादे कीचड़ में बहुत परेशान होकर आती है मेरी माता बहनें। इसलिए यहाँ की जो सरपंच है गणेश जी डावला साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ जाट बुढ़ा की साची बातें द्वारा, और यहाँ की जो सांसद है भागीर चौधरी, जबकि यहाँ का प्रधान यहाँ का है, सरपंच यहाँ का है, और अच्छे उम्मीदवार से दोनों पार्टियों को हरा
हमारे बाबूलाल जी नागर साहब यहाँ पे आए हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि इस ग्राम पंचायत खुडियाला की तरफ बहुत ध्यान दे प्लीज। 70 साल से कुछ नहीं हुआ है। ये भी मंदिर पे खड़ा हूं मैं, तेजाजी बालाजी 2-3 मंदिर है, मंदिर के सामने खड़ा हूं। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है, पूरे गांव की स्थिति खराब है। इस गांव में एक ही रोड है जिससे आदमी आराम से जा सकता है, वो भी प्रधानमंत्री योजना के द्वारा ये रोड बनाई गई थी। बासरा से बिल्कुल मेगा हाईवे मौजोबाद रोड से उससे मिलती है। उसके अलावा यहाँ से अगर कहीं इमरजेंसी हो जाती है तो कई जगह नहीं है रास्ता जाने के लिए। अरे चलो कोई बात नहीं, रोड पे पैसा पास नहीं हुआ, लेकिन कम से कम रोड लाइट तो लगनी चाहिए ताकि आदमी कैसे भी कीचड़ कादे को देख के जा सकता है। चारों तरफ रास्ते बिल्कुल खराब है, चारों तरफ लोगों ने अतिक्रमण ही कर रखा है और इस अतिक्रमण की वजह से आम जनता को बहुत परेशानी होती है। पूरे गांव में 4-5 लोग अगर अतिक्रमण करता है तो उसका नुकसान पूरे गांव को भुगतना पड़ता है। इसलिए आदरणीय जो भी सरपंच साहब हमारे यहाँ के, उनसे अनुरोध करता हूँ पुलिस प्रशासन को लाके या किसी भी प्रशासन को लाके यहाँ के लोगों के बारे में सोचे। और मैं आप लोगों से, मैं आपका सेवक जाट मनोहर सिंह गुड्डा, मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9829 444 111 98 29 3 बार 4 3 बार 1। मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और मेरी फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। जाट मनोहर सिंह गुड्डा के नाम से यूट्यूब चैनल है, जाट गुड्डा की साची बातें। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ में। वंदे मातरम, राधे राधे।